हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो पीएचपी के अंदर। तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया, ठीक वैसे ही जो है टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ किए जाते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप इफ ब्लॉक के अंदर जो है सबसे पहले अपना कंडीशन या एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करते हो। उसके बाद जो ठीक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है उसकी ट्रू इवैल्यूएट होने पे। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर लिखा गया जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर ट्रू कंडीशन है तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो कॉलन के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो टर्नरी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। किस तरह से इनका यूज किया जाता है तो मैं बता दूं। सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन पुट करोगे, उसके बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद आप यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन वो उस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है। अगर फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे कॉलन के बाद जो है ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, वो तब एग्जीक्यूट होगा अगर ये जो है फॉल्स हो जाता है लगाया गया एक्सप्रेशन हमारा। जरा इसको डेडलाइन में कमेंट कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्रेशन को जो है सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ये काम करता है एक्चुअल तौर पे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है a और मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है सेट कर देता हूँ 12 और एक वेरिएबल लेता हूँ b और इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 2। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा a मॉड्यूलर b एंड इक्वल टू 0। मैंने एक्सप्रेशन डाला है कि चेक करो a डिवाइड होता है b से और उसका शेषफल जो है बराबर हो 0। इसका मतलब वो डिविजिबल है। तो मैं क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ कोड जो भी आप लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ डिविजिबल। एल्स अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नॉट डिविजिबल, और इस लाइन को हम एको कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके फॉल्स होने पे कॉलन के ठीक बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करता हूँ, जरा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को अपने, तो यहाँ पे लिख के आ गया डिविजिबल। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 12 है और 2 से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हमें 0 बच रहा है, जिसके केस में ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये काम हम इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन इफ एल्स के थ्रू ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है 2 और 3 लाइंस में जो है डिवाइड हो जाता था, 3-4 लाइनों में जो है ये डिवाइड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सारा काम है वो एक ही लाइन में जो है यहाँ पे सिमट रहा है। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर जो है ऐसे केसेस में काफ़ी क्वाइट यूजफुल रहते हैं, जिससे ब्लॉक ऑफ कोड भी हमारा छोटा हो जाता है और उसको समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं और आप इनको डिफरेंट वे में जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है यूज़ किए जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये क्वाइट यूजफुल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।